A noun is a word used as the name of a person, place or thing. टाइप्स कितने होते हैं? What is common noun? How we can define common noun? इसको डिफाइन कैसे करेंगे कॉमन नाउन को? Common noun is a name given in common to every person or thing of the same class or kind. सिंपल सी डिफिनेशन याद रखते सकते हैं आप कि ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास ऑफ और काइंड, यानी एक समान हों, एक प्रकार के हों, उन सभी को किस में रखते हैं हम? कॉमन नाउन में। एग्जाम्पल बताओ आप, एग्जाम्पल तो दे सकते हो। हाँ ठीक है, सिटी रिवर जो भी है, यानी एक प्रकार की, उसमें किसी के उसमें हम डिफरेंस नहीं करते हैं, सबको एक ग्रुप में रखते हैं, बॉयज है गर्ल्स हैं, इस तरह। प्रॉपर नाउन को आप डिफाइन कर सकते हो। A proper noun is the name of some particular person or place. A proper noun is the name of some particular person or place, यानी स्पेसिफाई करता है किसी एक खास व्यक्ति को या क्या किसी खास चीज को या इंगित करता है। जैसे किसी का नाम हो गया, किसी सिटी का नाम है, इस तरह क्या है? प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं। एक चीज इसमें जो ध्यान रखने वाली है कि प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विथ ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, यानी प्रॉपर नाउन आर ऑलवेज रिटन विथ ए कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। इस तरह थर्ड कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। Collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole. Collective noun is the name of a number or collection of persons or things, यानी बहुत सारे लोगों का समूह या फिर चीज़ों का, किसी थिंग्स का समूह, इसको जो कलेक्शन एक ग्रुप के रूप में होता है तो क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे अगर हम जूरी शब्द बोलते हैं, JURY, जूरी, आप क्या समझते हो इससे? जूरी मेंबर्स बोलते हैं ना, ये कोर्ट से रिलेटेड जैसे, तो इसमें आप क्या समझोगे? इस जूरी ने ये फैसला दिया, जजेज। हाँ, इसी तरह आर्मी में आप जानते हो ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स है। तो बहुत सारे मॉब जानते हो, टीम जानते हो, आप सभी ऐसे शब्द कुछ तो आप सुना हुआ है आपने, कुछ है जो आपने सुना नहीं होगा, या फिर आप कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, यानी इसमें क्वालिटी भी आती है, एक्शन भी आती है और स्टेट भी, जो आपको हमने बताया हुआ है कि क्वालिटी गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, ब्राइटनेस, ये सब क्या है? ऑनेस्टी, विजडम, ये सब क्वालिटी में आया। एक्शन लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट एट्सेट्रा। स्टेट चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, पोवर्टी, ये सब आता है इसमें। इसमें हमने ये भी बताया हुआ था आपको कि जैसे
आर्ट्स और साइंस, जैसे नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, ये सब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। कैसे बनाते हैं? एडजेक्टिव से कैसे बनाते हैं? काइंड में हम क्या लगाते, क्या ऐड करते हैं? एनी डबल एस, ठीक। वर्ब में ओबे, ये सब बताया हुआ है इसलिए पूछ रहे। ओबे में क्या, कैसे बनाएंगे? ओबे से OBEY, ओबे। ओबीडियंस बना देते हैं इससे, यानी टू ओबे तो वर्ब है ना, आज्ञा पालन करना, और ओबीडियंस क्या हो गया? आज्ञाकारी। इस तरह कॉमन नाउन से भी बना देते हैं, जैसे स्टेट जो की बात जो करी थी वो हम कॉमन नाउन से बनाते हैं, जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड। इसमें एक बात जो हमने आपको केस के अंदर बताई थी कि एपोजिशन बताई थी ना, एपोजिशन क्या होते हैं? जैसे विराट आवर कैप्टन मेड 50 रन्स, एग्जाम्पल भी यही दिया था हमने आपको। तो इसमें एपोजिशन क्या हुआ? दोनों तो नाउन ही है, विराट आवर कैप्टन, लेकिन एक नाउन दूसरे को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ एपोजिशन कौन होगा? कि when one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in apposition to the noun which comes before it. इसकी और भी आप एक्सप्लेनेशन ऐसे भी समझ सकते हो कि एपोजिशन किसको कहते हैं। कि एपोजिशन in grammar is a relationship between two or more words or phrases in which the two units are grammatically parallel and have the same reference. As for example, the first US President George Washington was a famous person. इसमें क्या है? द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन, यानी फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। दोनों सेम व्यक्ति है, एक नाउन दूसरे को फॉलो कर रहा है, तो इसमें एपोजिशन कौन होगा? जो पहले आता है, जिसको फॉलो करते हैं, वो एपोजिशन होता है। समझ रहे हो? नहीं कि जैसे मान लो अपने आप आपस में कोई एग्जाम्पल ले लो। आवर प्रिंसिपल डॉक्टर MC पांडे इज ए स्कॉलर, हमारे जो प्राचार्य हैं MC पांडे एक विद्वान व्यक्ति हैं। तो इसमें एपोजिशन कौन है? दोनों तो एक ही हैं, हमारे प्राचार्य डॉक्टर MC पांडे। एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो करता है, तो जिसको फॉलो करते हैं वो क्या है? वो एपोजिशन होता है। हाँ, वो होता है एपोजिशन, यानी ए नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। इसी तरह हमने एक वर्ड आपको यूज किया था, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। ये क्या होता है? ये नाउन प्रोनाउन के बदले आता है। जैसे मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अपने आपस में से कोई ले लो कि प्रियंका बाजार गई, प्रियंका ने छाता खरीदा,
कुछ भी खरीदा, किताब खरीदी, प्रियंका वापस टैक्सी से आई। इसमें अगर हम बार बार प्रियंका शब्द नाउन यूज करते हैं तो क्या होगा, उस शब्द की जो सेंटेंस की जो खूबसूरती है वह नष्ट हो जाती है और उसका फ्लो रुक जाता है। लेकिन अगर हम प्रियंका को बार बार यूज ना करके उसकी जगह पर शी यूज करते हैं, यानी उसके जो प्रोनाउन यूज करते हैं, हाँ, वो क्या है, वो एंटीसीडेंट है। उसको क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। वैसे तो प्रोनाउन वो है ही, लेकिन चूंकि वहाँ यूज कर रहे हैं तो उसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं। इस ये टर्म कहीं आए तो आप कंफ्यूज मत करना, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। अब इसके बहुत सारे यूज हैं, ये फिर से ये आगे जब आप पढ़ोगे, अभी पहले वो प्रोनाउन पढ़ाएंगे फिर ये सब। प्रोनाउन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोनाउन? Words used in place of noun. वर्ड्स यूज इंस्टेड ऑफ Noun. नाउन। Noun. जो नाउन को रिप्लेस करता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन। कितने प्रकार के होते हैं प्रोनाउन? ये सब सिंपल चीजें हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, फिर बताएंगे हम। Seven. लगभग कहीं एक आध इधर उधर भी रहता है, कहीं एक ज़्यादा कहीं कम, लेकिन सबके मतलब लगभग सेम रहते हैं। जो मेन है, फर्स्ट है, वो क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस, है ना? पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस के अंतर्गत कौन से आते हैं? I. V. हाँ, ठीक है। I. आप कोई भी, हाँ, इसमें वही हमने आपको इसमें केस के अंतर्गत भी बताया था कि कौन सा ये किस में आएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन है, मान लो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी, यानी कहते हैं कि द पर्सन स्पीकिंग, आई वी। जो फर्स्ट पर्सन है इसमें क्या है? द पर्सन स्पीकिंग। सेकंड पर्सन है द पर्सन स्पोकन टू। कौन कौन से हैं वो? You. यू, यानी द प्रोनाउंस आई एंड वी which denote the person or persons speaking are said to be personal pronouns of the first person. The pronouns I and we which denote the person or persons speaking are said to be personal pronouns of the first person. Second कहते हैं कि the pronoun you which denotes the person or persons spoken to is said to be a personal pronoun of the second person. आप उस सेंटेंस के उस पोर्शन पर ध्यान देना। हमने पहले में क्या कहा? द पर्सन स्पीकिंग। सेकंड में क्या कहा? द पर्सन स्पोकन टू। और थर्ड क्या है? यू तो दोनों में यूज होता है ना, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। लेकिन द प्रोनाउंस ही, शी एंड दे which denote the person or persons spoken of are said to be personal pronouns of the third person. यानी फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, एंड द थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ। इस पे ध्यान दो। अब आई और वी है, आप कहते हैं ना कि जो बोल रहा है, द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू, एंड थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ। ये बाद में आप देखोगे इसमें कुछ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से भी कुछ मिलता जुलता है, फिर आगे देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पर्सन में मैस्कुलिन और फेमिनिन में
तो आप जानते हो नॉमिनेटिव, पॉजेसिव और एक्यूजेटिव, जैसे हमने बताया था। तो सिंगुलर में आई का क्या क्या हो जाता है? नॉमिनेटिव में आई रहेगा, पॉजेसिव में किस किस में चेंज हो सकता है? हाँ बोलो। माई और माइन, ठीक। एक, हाँ, एक्यूजेटिव में सिर्फ याद करो, आई एम गोइंग टू या शी इज गोइंग टू मी, शी इज कमिंग टू मी मान ले हमने कहा, तो इसमें मी क्या है? वह मेरे पास आ रही है, शी इज कमिंग टू मी। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन जो आता है ऑब्जेक्टिव केस में, है ना? हाँ, तो नॉमिनेटिव में आई, पॉजेसिव में माई और माइन, और एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव में मी, इसमें चेंज होता है। वी का क्या होता है? नॉमिनेटिव में तो वी रहेगा, पॉजेसिव में आवर और आवर्स, और आवर और आवर्स नहीं कहते हैं दिस इज आवर हाउस या दिस इज आवर होम बोलो, फैक्ट्री बोलो, कुछ भी बोलो। और ऐसे ही बोलते हैं दिस फैक्ट्री इज आवर्स, तब आवर्स बाद में आता है। और एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव में वी का क्या हो जाएगा फिर? अस अस। हाँ, अब समझ गए। इसी तरह सेकेंड पर्सन में तो एक ही है, यू, तो नॉमिनेटिव में क्या रहेगा? यू, पॉजेसिव में यू, योर, योर्स, योर और योर्स, हाँ। अस, एक्यूजेटिव में फिर यू ही रहेगा, लास्ट यू में तो योर। चेंज ही नहीं होता। हाँ, थर्ड में फिर आ जाओ, थर्ड पर्सन में, इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों, ही और शी है ना, तो ही का नॉमिनेटिव में मैं क्या रहेगा? ही, और फेमिनिन शी। मैं नॉमिनेटिव वही रहता है ना, पॉजेसिव में चेंज होता है, ही का क्या हो जाएगा? हिज, शी का हर और हर्स भी होता है, HERS, हर्स। दिस पेन इज हर्स, ये उसकी कलम में। एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव में ही का हिम, शी का हर, ठीक है। और न्यूटर में तो आपको पता ही है, इट, इट्स और इट रहता है। प्लूरल में दे है, थर्ड पर्सन में दे, दे का पॉजेसिव क्या हो जाएगा? देयर और देयर्स। हाँ, एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? देम। हाँ, सही है। तो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, तो आपने समझ लिया होगा कि पॉजेसिव केस में पर्सनल नाउन्स के दो फॉर्म होते हैं, कभी यह हर, कभी हर्ष, ऐसे भी होता है। नहीं, कहीं कहीं आपने जैसी इसकी यूज होती है, माई, माइन, दोनों यूज होते हैं, तो जैसी आवश्यकता होती है इस तरह वैसे हम इसको यूज करते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ों के लिए और यूज प्रोनाउन यूज होते हैं, इट फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? इट, जिसमें लाइफ नहीं होने, विदाउट लाइफ है। सेकेंड, फॉर एनिमल्स unless we clearly wish to speak of them as male and female। जैसे पहले मान लो एक सेंटेंस बनाते हैं, he loves his dog, तो वहाँ तो डॉग क्या है? लिविंग विंग है, तो उसके लिए क्या है? वह अपने कुत्ते, उसके अपने डॉग को लव करता है, अपने डॉग को स्नेह रखता है, तो क्या बोलते हैं? he loves his dog या काऊ, जो भी बोलो, and cannot do without it। बाद में जब लगाएंगे तो क्या उसके लिए क्या लगेगा? इट लगाते हैं। इसी तरह मान लो द काउ फेल, गिर गई, एंड ब्रोक लेग है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? क्या ब्रोक
हर लगाएंगे कि इट लगाएंगे, ये बताओ। काऊ तो ऐसे हम लोग इसमें रखते हैं ना, फीमेल में। हाँ, तो दो, काऊ फेल यानी गाय गिर गई और उसके पैर ब्रेक हो गए, टूट गए। तो वहां पे मान लो हमने सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? द काऊ फेल एंड ब्रोक, लेग है लास्ट में, वहां फिल इन द ब्लैंक्स मान लो है, क्या भरोगे? हर नहीं, इट्स भरोगे। द काउ तो फैमिली फेल है, लेकिन यहाँ पे ब्रोक इट्स लेग के लिए लिखना है हमें। तो लेग से पहले इट्स, लेग हम कुर्सी की भी ले डालते हैं, टेबल की भी डालते हैं, तो यहाँ इट्स होगा। एक कुछ कहा ना, कहीं कहीं रूल्स में आपको एक्सेप्शन मिलते हैं, तो उसे ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए अलग से रूल्स लिखे होते हैं कि कहाँ या आप क्या यूज करोगे। जैसे है कि मान लो कोई स्टेटमेंट है, to refer to some statement going before, as he is telling what is not true, as he knows it। वह जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, गलत है, लेकिन वह बोल रहा है, तो वहां भी अंत में क्या उसके लिए लगाते हैं? इट लगाते हैं। एज ही नोज इट, तो ये किसके लिए बात हो रहा है? जो वो कह रहा है उसके लिए यूज हो रहा है ना, उस ही के लिए नहीं यूज हो रहा है। ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, कॉमा या ये उसके बाद कोलन है, एज ही नोज इट। सेंटेंस में कहाँ कोलन कहाँ कॉमा लगाना है, तो पंक्चुएशन में आप इसे ध्यान दोगे, वहां पढ़ना पड़ेगा आप इसको। एक थोड़ी आदत हो जाती है, आप लिखते लिखते तब भी सही लगा लेते हो। आपने ट्रांसफॉर्मेशन कभी पढ़ा है? जहाँ टी डबल ओ भी यूज करते हैं, टी ओ टू भी यूज करते हैं। मान लो हमने किसी ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं या नहीं, तो ये दूध के बारे में, तो कहते हैं कि इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, टी डबल ओ टू एच ओ टी, हॉट, टू हॉट टू ड्रिंक, इट इज टू हॉट टू ड्रिंक। मतलब होता है ये इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। तो इसको कहते हैं चेंज करो, तो इसको कैसे चेंज करते हैं पता है? इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं कि इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। नहीं, लेकिन उसको शॉर्ट में लिखना हो तो इट इज टी डबल ओ टू, हॉट, ऐसे करते हैं, लेकिन शायद आपने नहीं पढ़ा हो बचपन में। फिर आप वहाँ भी देखते होंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कि बारिश हो रही है, तो कैसे बनाते हैं? इट रेन्स भी बोलते हैं, इट इज रेनिंग भी बोलते हैं ना। तो यहाँ भी इट का यूज करते हैं। तो इट कहाँ कहाँ यूज होता है, यानी यूज आप करते हो उसको, वहाँ पे कहते हैं कि एज एन इनडिफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। लेकिन अभी इतना इम्पर्सनल वर्ब ना समझ के आप सिर्फ इतना समझो कि कहाँ कहाँ यूज होता है। रूल्स तो बहुत सारे हैं। जैसे कहते हैं टू गिव इम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन पर बल देने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि ये तुम थे जिसने झगड़ा शुरू किया, तो कैसे बनाओगे? शुरू कैसे बनाओगे इसको, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इट वॉज यू हु स्टार्टेड। हाँ, हु बिगेन द क्वेरल या कुछ भी, तो इट से शुरू किया ना। तो यहाँ हम किस पे इम्फेसिस, कितना ज़्यादा किस पे दे रहे हैं? यू पे। तो हमें प्रोनाउन पे ज़्यादा बल दे रहे हैं, प्रोनाउन पर ज़्यादा फोर्स दे रहे हैं, तो उसके लिए भी किस चीज़ का यूज करते हैं? इट। जबकि वो यू क्या है? यू तो लिविंग बींग्स है। इट वॉज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड, वह मैं था जो पहले विरोध किया। तो इस तरह आप टाइम में भी देखोगे, अभी 7 बजे हैं, या मान लो अभी कितने बज रहे हैं,
अभी 7 बजे हैं तो क्या बनाओगे, क्या बोलोगे It is इंग्लिश में? 7 o'clock. It's 7 o'clock. हाँ, तो यहाँ भी इट का यूज करते हैं, इट इज़ 7 o'clock। हमने आपको कहा था कि आप इस सब पे ध्यान देना कि 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, शेष हैं, या फिर 7:30 हो रहे हैं, या फिर 7:15 हो रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, अगर 7:15 है तो ये क्या है, क्वार्टर पास्ट। 7. हाँ, अगर 7:30 है यानी 7:30 है तो क्या हो जाएगा, हाफ पास्ट। It's 7:30. हाँ, अगर 5 मिनट बाकी हैं तो पहले आ जाता है Quarter 5 टू। हाँ, 2 लगाते हैं सिर्फ उसमें। 5. So, 7 या 10 मिनट, जितने मिनट बाकी हैं उतना ऐड करके 2 7 ऐसे। तो इस तरह एक जो टाइम के है ना वो अलग ही बनते हैं सेंटेंसेस। आज अभी ठंडी है या गर्म है तो क्या है, समर सीजन है तो क्या है, इसमें भी इट लगाते हैं। तो इट का प्रयोग भी हम कई जगह करते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली होती है कि चूंकि पर्सनल प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज होता है, तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि वह नंबर, जेंडर एंड पर्सन सब क्या है, वही हो जो नाउन का है। यानी ए पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन, इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। यानी जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं उसी नंबर में, उसी जेंडर में, उसी पर्सन में होना चाहिए वह प्रोनाउन भी। अब अगर राम है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? राम इज ए काइंड बॉय, तो यहाँ पे क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? राम को हटाना चाहें तो he आ जाएगा. ही, और वर्ब तो वही रहेगा ना, इजी रहेगा, आर तो नहीं करेंगे। No, ma'am. अगर कलेक्टिव नाउन है, व्हेन ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर। जैसे प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन के बदले यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या वो किस में होगा, उसके साथ कौन से नंबर में? Singular. ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होगा। व्हेन ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर ए कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर एंड न्यूटर जेंडर। जैसे द आर्मी हैड टू सफर टेरेबल प्रिविटेशंस टू इट्स मार्च। या फिर द, अब एक चीज कलेक्टिव नाउन में कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि जैसे ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ जानवर, जो भी एनिमल्स हैं उसके अलग अलग ग्रुप्स को क्या क्या बोलते हैं। एक चीज रुको, में दिखाते हैं। मान लो एक ग्रुप ऑफ व्हेल्स है तो उसे क्या बोलते हैं, पता है? दोबारा बोलिए एक बार. ग्रुप ऑफ व्हेल्स, WHALES। व्हेल मछली होती है ना, व्हेल मछली होती है तो क्या होता है वो, ये पता है? किस ग्रुप में आता है बायो में? और पता नहीं. हम्म
वेल, बायो वाले जानते हो कि कितने ग्रुप होते हैं इसमें कॉर्डेट्स में? कोई है बायो की स्टूडेंट इसमें? नहीं है? नो मैम। नो मैम। बायो में ना सारे जो कॉर्डेट्स होते हैं यानी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप है तुम्हारा रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, एम्फीबियंस है, मैमल्स है, इस तरह 5 ग्रुप में है। तो व्हेल जो है फिश होते हुए भी मैम। मैमल में आती है। तो जब बहुत सारे मैमल होंगे तो उसे क्या माने, बहुत सारे व्हेल्स होंगे एक जगह, तो उसे क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स। उसको हाँ, पीओडी, पॉड, पॉड ऑफ। इसी तरह जैसे पीपुल के अंदर आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। आप देखो उस पर। जैसे पीपल में मान लो बहुत सारे एकेडमिक्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अ फैकल्टी ऑफ एकेडमिक्स। सब अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है। ये हमने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे बार्बर्स हैं, बार्बर आप जानते हो? बार्बर किसको बोलते हैं? बाल काटना। हाँ, तो अगर उनका ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? बैबल, BABBLE, अ बैबल ऑफ बार्बर्स। बिशप जो चर्च में होते हैं, अब बेंच, उनके लिए भी बेंच ऑफ बिशप्स यूज करते हैं। जज होते हैं उनके लिए भी बेंच यूज करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लिए क्या यूज करते हैं? शफल, SHUFFLE, शफल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ग्रामेरियंस हैं यानी जो इंग्लिश के इसके जो विद्वान हैं, इनके लिए क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन। इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ राइटर्स है तो उनके लिए क्या यूज कर रहे हैं? वर्शिप ऑफ राइटर्स। इस तरह आप रेप्टाइल्स में देखो, कोबरा है, वाइपर है, तो सब अगर ग्रुप में है तो उनके लिए क्या यूज करते हैं? कोबरा के लिए क्या है? क्वीवर, QUIVER, क्वीवर ऑफ कोबराज। क्रोकोडाइल्स है तो उनके लिए BASK, बास्क ऑफ क्रोकोडाइल्स। वाइपर हैं तो नेस्ट, जबकि नेस्ट हम चिड़िया के घोंसला के लिए यूज करते हैं, नेस्ट ऑफ वाइपर्स। डॉल्फिन है, फ्लॉक ऑफ डॉल्फिन्स। ट्राउट भी एक तरह की सी फिश है, समुद्री मछली, उसके लिए क्या कहते हैं? HOVER, ओवर, ओवर ऑफ ट्राउट। ईल भी एक सी फिश है, EEEL, ईल, ईल होता है। चूंकि ग्रुप है तो इसे एस लगा दिया, इल्स। इसको स्वार्म कहते हैं, SWARM, स्वार्म ऑफ इल्स। शार्क है तो शीवर ऑफ शार्क्स। डॉग फिश है, ट्रुप ऑफ डॉग फिश। कॉकरोच तो सभी देखते हैं लेकिन उनके लिए यू वर्ड क्या यूज होते हैं इस पे ध्यान नहीं जाता। एंड इंट्रूजन ऑफ कॉकरोच। स्पाइडर भी हमारे घर में रहते हैं लेकिन हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, क्या बोलते हैं? क्लटर ऑफ स्पाइडर्स। बटरफ्लाइज है, फ्लीट ऑफ बटरफ्लाइज। अब बर्ड्स में देखो इतना इंटरेस्टिंग है, हमारा मर्डर तो हम लोग सभी जानते हैं मर्डर क्या होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ क्रोज को क्या कहते हैं? मर्डर। इस पे कभी ध्यान ही नहीं गया कि इस पे मर्डर भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ग्रुप ऑफ क्रोज को मर्डर ऑफ क्रोज भी बोलते हैं। आउल्स हैं, उल्लू, इनका क्या पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बोलते हैं, बताओ। तो इस तरह बहुत सारे जो, सबसे तो आपको जो फ्रॉग है, फ्रॉग का क्या होता है? आर्मी। ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स है ना, उसको कहते हैं आर्मी ऑफ फ्रॉग्स। अब ये सब
जानने से क्या होता है कि आप जो लिखोगे ना, तो आपके सेंटेंसेस की ब्यूटीफुलनेस बढ़ेगी, यानी उसकी खूबसूरती बढ़ती है, और इंसान को या जो भी आपका इवेल्युएटर है उसको पढ़ने में या इंटरेस्ट आता है, और वह सोचता है कि हाँ इसे इतनी जानकारी है। तो इसी तरह आपका इवेल्युएशन भी होता है। तो ये जब भी आप ये सब चीज़ें ध्यान दोगे, याद को, लेकिन ये क्या है, आपको याद करनी पड़ेगी। ज़्यादा टाइम नहीं भी लगेगा, तो थोड़े थोड़े करके आप 1 महीने में सारे याद कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो। मेन बात वही है कि जब आप इसके लिए मोटिवेट हो, आपका इंटरेस्ट हो कि हम अपनी भाषा कैसे मैंने इम्प्रूव करें, आपकी लैंग्वेज स्किल कैसे इम्प्रूव हो, इसके लिए इस सब की ज़रूरत होती है। और अगर आप कभी पढ़ाने जाओगे तो आपको जानना और भी ज़रूरी है। तो जो भी आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं, ये सब क्या है, मुझे पता है कि आपको बहुत सारों को इंटरेस्ट नहीं आता, आते ही नहीं आजकल स्टूडेंट्स इसमें। जब तक सिलेबस था तब तक ज़्यादा इंटरेस्ट था, ग्रामर में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा इन्हें। तो या तो आप खुद पढ़ाओ, हम सुनते हैं। ये भी तो कर सकते हो कि ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, हम जैसे प्रोनाउंस के टाइप हैं ये बताओ, तो मैं सबको एक एक प्रोनाउन बांट दूं, इसके बारे में आप बताओ, इसके बारे में आप बताओ। हम्म? और जिनका इंटरेस्ट है रोज उतने ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, ये हमने देखा स्टूडेंट्स, इसमें से एक आध इधर उधर आते हैं, नहीं तो उतने ही रहते हैं जो आजकल आ रहे हैं। अब कहते हैं कि एक अलग रूल है कि when two or more singular nouns are joined by and, the pronoun used for them must be plural। अगर दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स हैं और उसको एंड के द्वारा ज्वाइन करते हैं दोनों को, तो प्रोनाउन के कौन सा क्या यूज होगा, सिंगुलर या प्लूरल। उसके लिए हमेशा प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा। हाँ, जैसे हमें कहना है कि कोई भी दो नाम ले लो कि सीमा और रीमा ने हार्ड परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया, जिससे वे उन्हें अपने शिक्षक से प्रशंसा मिली। तो कैसे बनाओगे, तुम कोई भी नाम ले सकते हो, उसको प्रोनाउन उसे चेंज करना पड़ेगा, कोई और भी सेंटेंस बना सकते हो। Seema and Rima worked hard and got और हार्ड, आप सेंटेंस आप वहाँ ब्रेक भी कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ सकते हो, उसको आगे बना सकते हो। appreciation from their teachers. हाँ, यानी यहाँ पे आप चूंकि हमें प्रोनाउन यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे फुल स्टॉप ले दें कि सीमा एंड रीमा वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, दे आर प्रेज्ड या अप्रिसिएटेड बाय देयर टीचर। ठीक है, तो इसके यहाँ इन दोनों के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज किया, दे। They. हाँ, तो इस तरह अब जो भी इतना ध्यान रखना कि जब भी दो से ज़्यादा सिंगुलर दो हो या दो से ज़्यादा हो सिंगुलर नाउन्स, तो उसके लिए प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल। अब एक आध ऐसे भी सेंटेंस हो जाते हैं, जैसे व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड आर प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी।
तब प्रोनाउन क्या होगा? तब प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर। singular. हाँ, जब भले ही वो दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ज्वाइन भी हैं एंड के द्वारा, लेकिन वहाँ ईच आ जाता है या एवरी आ जाता है। ईच और एवरी क्या है? हमेशा सिंगुलर में ही आएगा। जैसे एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, यानी ईच और एवरी जहाँ भी आएगा, प्रोनाउन किस में आएगा? सिंगुलर में। इसी तरह कि when two or more singular nouns are joined by or either or neither nor, either or या neither nor, the pronoun is generally singular। वहाँ भी pronoun क्या होता है? singular होते हैं। So either सीता और सीमा forget to take her medicine, या बुक जो भी लिख लो यहाँ पे। आइदर सीता और गीता भी कर सकते हो। आइदर सीता और गीता फॉरगेट टू टेक हर बुक। इसी तरह नाइदर नॉर का भी यूज करेंगे, आइदर और का भी यूज करेंगे, तो वहाँ क्या होगा? प्रोनाउन क्या होगा? सिंगुलर। अभी फिर कंफ्यूज मत करना। एक तो आपको ये पता है ना कि when a pronoun refers to more than one noun on pronoun of different persons, मैंने उस दिन बताया था कि जब यू, वी एंड आई तीनों होंगे तो कौन पहले आएगा, कौन बाद में? जैसे पहले when, second Yes, ma'am. जैसे हम लोग क्या कहेंगे? यू एंड आई, नॉट आई एंड यू। हमेशा क्या होगा? सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन। यू एंड ही, नॉट ही एंड यू। हरी एंड आई, नॉट आई एंड हरी। आई क्या है? आई हमेशा बाद में आ रहा है। अब देखो, ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन क्या है? बाद में आता है। यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। इस जो यू है ये हमेशा पहले आता है। देखना, अगर यू है और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, तब कौन पहले आएगा? पहले second फिर third फिर first. हाँ, फिर पहले सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। यू एंड ही। और अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है, तब Third. पहले हरी या थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन, यानी हरी एंड आई या ही एंड आई ऐसे आएगा। यानी ये फर्स्ट पर्सन की पोजीशन क्या है? हमेशा Last. लास्ट में, या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में ही आएगा। इसी तरह कहते हैं ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस आई, ही, शी, वी, दे हैज ए डिफरेंट फॉर्म फॉर द एक्यूजेटिव केस, जो आप को पता ही है, नेमली मी। मैम हाँ बोलो। मैम इसमें सीक्वेंस भी तो चेंज हो जाता है। जब सिंगुलर प्रोनाउन होंगे तो वो 2-3-1 रूल आ जाएगा। सिंगुलर प्रोनाउन मतलब आप सेंटेंस बोलो कैसे? मैम हाँ मैम जैसे सिंगुलर प्रोनाउन हो गए तो यू पहले आएगा, ही आएगा, फिर आई आएगा। हाँ, जब तीनों और होंगे अगर तब वहीं ऐसे पे आएगा। हाँ जी, और अगर प्लूरल हुआ तो 1-2-3 चलेगा, मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हाँ ठीक, तो ठीक है। और मैम एक नेगेटिव सेंटेंस भी तो होते थे जिसमें नेगेटिव सेंटेंस का रूल होता था। और कैसे? कौन वाला? अरे बताओ। नाइदर नॉर। मैम जैसे नहीं मैम, जैसे जैसे यू, ही एंड आई आर गिल्टी फॉर दिस क्राइम, मतलब कोई भी क्राइम के, मतलब इसमें जो एक्सपेक्टेशन हुई वो मतलब कुछ एक्सेप्शंस थे ना सर मैम। हाँ थे, तो सेंटेंस फिर से बोलो तो। जैसे कोई भी 3 आ जाएंगे तो
आर्टिकल्स आई यू एंड ही आर गिल्टी फॉर दिस क्राइम, तो इसमें आई पहले आया। अच्छा, निगेटिव सेंटेंसेस में जब मिस्टेक्स की बात होती है। हाँ वही मतलब उस तरह के सेंटेंसेस में जो जिसमें नेगेटिव रोल हो। हाँ यस मैम, उसमें हाँ 1 2 3 चलता है। अच्छा। हाँ उसमें ये बात आती है कि गिल्टी है तो उसमें पहले आई आएगा, है ना। हाँ जी। ठीक बोल रहे हो, इस पे मेरा ध्यान ही नहीं गया था। हाँ सही है, पहले क्या है उसमें आई आएगा कि चूंकि ये नहीं कह सकते ना हमेशा दूसरे को ही, हम जैसे अपना कॉमन सेंस लगाते हैं रूल में तो वही है कि क्राइम में अगर सही सभी है या गिल्टी हैं सभी किसी काम के लिए, तो उसमें हम दूसरे को जल्दी नहीं कह सकते ना, उसमें वो बदल जाता है सीक्वेंस। यस मैम। सही है, इसका मतलब तुमने पढ़ा है। तभी तो अब मुझे लगता है जिनका जिन्हें इंटरेस्ट है वो तो आते हैं पढ़ने, जिन्हें नहीं है वो आते ही नहीं। आज भी ये मुझे मात्र 12-13 ऐसे ही दिखते हैं स्टूडेंट्स। आज से तो सर ने टाइम टेबल भी ठीक ठाक कर दिया है। यस मैम। अच्छा, एक इस तरह के भी सेंटेंसेस बनते हैं ना, ये अगर प्रीपोजिशन है, जैसे नोबडी विल हेल्प यू बट मी, इसमें क्या है, नोबडी विल हेल्प यू बट मी, इस तरह के भी सेंटेंसेस बनते हैं। अब एक्सरसाइजेज तो इसके बहुत सारे हैं लेकिन बनाएगा कौन, मैं बताऊँ। आप थोड़ा इसे समझ गए वही काफ़ी है, दूसरे प्रोनाउन पे फोकस कर दो। कौन सा इसके आगे कौन सा प्रोनाउन है पर्सनल के बाद। पोजेसिव। हम्म, पोजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउंस बाद में पढ़ेंगे, पॉजेसिव वो बहुत पढ़ लिया हमने केस ठीक है, पहले दूसरे प्रोनाउंस पढ़ते हैं। प्रोनाउंस है ना, रिफ्लेक्सिव हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, ये सब पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसको फिर से देखेंगे। पॉजेसिव वही आएंगे फिर पॉजेसिव प्रोनाउंस में, रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं। पॉजेसिव में तो फिर वही सब आ जाएंगे जो पढ़ा आपने, मी, हिज, हर, ये सब आ जाएंगे सारे। इसीलिए पहले यस मैम। हाँ रिफ्लेक्सिव, जिसको एम्फैटिक भी बोलते हैं कहीं कहीं, जिसमें सेल्फ लगाते हैं, वो वाले पहले पढ़ो। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस, व्हेन सेल्फ, SELF, फी कहते हैं SELF, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्फ्स, plural के लिए SELVES, selves to our, your, them, we get what are called compound personal pronouns, इसको compound pronoun personal pronouns भी कहते हैं। They are called reflexive pronouns when the action done by the subject turns back या फिर reflects upon the subject, when the action done by the subject टर्न्स बैक बोलो या फिर रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फैटिक प्रोनाउंस। कंपाउंड पर्सनल भी बोलते हैं, क्योंकि कंपाउंड पर्सनल इसलिए बोलते हैं कि हम माई, योर, हिम, हर, इट, इन सब में क्या है SELF लगाते हैं, सेल्फ। और जो वी, यू, दे के साथ आता है आवर, योर और देम, इसमें क्या लगाते हैं F की जगह VES,
यहाँ पर आपको एक वो याद आया होगा जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो तरीका है कि एफ को हटाकर हम क्या लगाते हैं, VES। लीफ को प्लूरल कैसे बनाते हैं, लिव्स। लिव्स यानी जहाँ भी एफ है, WOLF, ओल्फ, उसका प्लूरल बनाना हो तो क्या करते हैं, एफ हटाकर VES लगाते हैं। VES हो जाता है। तो इस तरह यहाँ हमने भी वही देख रहे हैं कि जैसे माई सेल्फ हमने लिखा सिंगुलर नंबर में, यू के साथ भी सेल्फ लगाया, ही के साथ भी, शी के साथ भी, लेकिन जब हम प्लूरल में आते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ सेल्व्स हो जाता है, एफ का VES हो जाता है। आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये सब किस में आते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। अब इससे सेंटेंस कैसे बनाओगे ये पढ़ना, ठीक। आज का छोड़ दे रहे हैं, इससे पढ़ना और ज़्यादा अच्छा हो कि आप एग्जाम्पल दो। इसे हम इसे पढ़ा इसलिए रहे कि चाहते हैं कि इसको ना आप धीरे धीरे करके सारा आपका रिवीजन हो जाए। ग्रामर पढ़ाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, या तो कहोगे तो फ्रेजेस पे चले जाएंगे, एडम्स